गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। मैं निखिल कुमार मिश्रा हमारे इस प्यारे से चैनल नेट फिजिक्स में लीनियर इक्वेशन का नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गया हूं। लीनियर इक्वेशन के फर्स्ट वीडियो में मैंने उसके छोटे से एक इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन है क्या, उसमें रूट्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन किसे कहते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की ही, बट उसमें सॉल्यूशन के बारे में जब हम लोग बात कर रहे होंगे तो उसका एक नया मेथड सामने आएगा हमारा, जिसे हम लोग ग्राफिकल मेथड कहते हैं। तो आइए बिना समय बिताए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आज हमें बात करनी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें इसी चैप्टर में एक दूसरा मेथड हमें देखना है, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, इस मेथड से बच्चों आज हम लोग ये जानेंगे कि कैसे लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं बता दूं आपको, सपोज कीजिए कि आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, जो कि है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये है इक्वेशन नंबर 1 है, सपोज कीजिए। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बच्चों, ये आप मान लीजिए कि ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब मान लीजिए कि इन दोनों इक्वेशन को हमने जब ग्राफिकल मेथड के माध्यम से सॉल्यूशन करना चाहा, तो मान लीजिए कि इस इक्वेशन के लिए हमारे पास एक लाइन क्रिएट होता है, जिसे हमने L1 मान लिया। ठीक है बच्चों, और इस सेकेंड इक्वेशन के लिए जो हमने ग्राफ बनाया, उससे हमें लाइन L2 मिल गया। ठीक है, अब इन सभी इक्वेशंस के लिए 3 टर्म लिए जाते हैं। अब एक बात और बच्चों, ये ग्राफिकल मेथड जो यूज कर रहे हैं हम लोग, इसमें एक इक्वेशन ये था हमारा, एक इक्वेशन ये था। बच्चों, जो ग्राफ के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो सेम ग्राफ होना चाहिए। मतलब एक ही ग्राफ में आपको ये दोनों लाइन क्रिएट करने हैं। ठीक है, एक ही ग्राफ में आपको ये दोनों लाइन क्रिएट करने हैं। तो सपोज कर लीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो हमने ग्राफ में लाइनिंग दी वो हमारा L1 हो गया, और सेकेंड इक्वेशन के लिए जो हमने ग्राफ में लाइनिंग दी उसको हमने L2 मान लिया। ठीक है, अब इसके लिए 3 टर्म हमारे पास आते हैं। सबसे पहला नंबर 1, बच्चों ध्यान देंगे अगर L1 पैरेलल हो जाए L2 के, एक सिचुएशन ये आएगा। दूसरा, L1 intersect at a point। ठीक है, L1 and L2 intersect at a point। एक सिचुएशन ये मिलेगा आपको, और एक सिचुएशन मिलेगा जिसमें L1 coincide L2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या इतनी बातें समझ आ रही हैं? इतनी बातें नोट करें, फिर आगे बताता हूं। नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों, मैंने कहा कि जब L1 लाइन और L2 लाइन पैरेलल हो जाए, ठीक है बच्चों, मैंने कहा L1 लाइन L2 लाइन जब पैरेलल हो जाए
ठीक है। तो बच्चों उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, उस कंडीशन में जो हमारा ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्व होगा, यानी जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा क्या होगा। तो बच्चों जब पैरेलल हो जाए तो इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा वो कहलाएगा नो सॉल्यूशन। मतलब यहां पर आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट वीडियो में मैंने एक एग्जांपल के द्वारा मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करके शायद दिखाया है, एक बार चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर L1 पैरेलल हो जाए L2 के तो उस कंडीशन में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा उसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों। दूसरा, जब L1 और L2 इंटरसेक्ट करे किसी भी एक पॉइंट पर तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, दूसरा कोई नहीं निकलेगा। ठीक है। और तीसरा कंडीशन, जब L1 कोइंसाइड हो जाए L2 के तो इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारा मेनी सॉल्यूशंस होंगे। मतलब इस कंडीशन में जब आप उसका सॉल्यूशन फाइंड करना चाहोगे तो एक से ज्यादा मिलेंगे। इतनी बातें नोट करें बच्चों। नोट करेंगे क्या? इतनी बातें समझ में आ गई? फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए एक मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड। इसमें क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, आपके पास दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए होंगे, एक तो ये और दूसरा ये। मान लीजिए कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए ग्राफिकल टर्म में जब आपने शो करना चाहा तो आपका एक लाइन मिला, उस लाइन को L1 कहा हमने, और सेकेंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए जो लाइन मिला हमारा उसको हमने L2 कहा। ये सब एक ही ग्राफ में आप शो कर रहे हो, एक ही ग्राफ में आपने L1 को भी ड्रॉ किया है और उसी ग्राफ में L2 को भी ड्रॉ किया है। अब इस कंडीशन में तीन सिचुएशन आते हैं, या तो पैरेलल हो, या तो दोनों इंटरसेक्ट कर ले, या तो दोनों कोइंसाइड हो जाए। तो अगर पैरेलल अगर हो जाता है ये दोनों लाइन तो वहां पर हम लोग कहेंगे नो सॉल्यूशन, मतलब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। दूसरा, अगर इंटरसेक्ट होता है किसी एक ही पार्टिकुलर पॉइंट पर तो यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका, मतलब एक ही सॉल्यूशन, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड, जब कोइंसाइड होता है तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा उस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का वो मेनी सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, इतनी बातें नोट कीजिए। समझ आया? गुड, चलिए इतनी बातें समझ आ गई। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग बच्चों। चलिए इतनी बातें समझ आ गई, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। नेक्स्ट बच्चों, जो हमारा मेथड है उसे हम लोग अलजेब्रिक मेथड कहते हैं। बच्चों इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड बच्चों, इसमें सबसे पहला जो मेथड है हमारा वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब बच्चों आप लोग जानते हो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप लोग जानते हो, बिल्कुल पक्का। चलो ठीक है, यहां पर सपोज कीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है। मान लीजिए इक्वेशन है हमारा 2x + y = 7, ठीक है। और एक इक्वेशन है हमारा 4x - 3y
इज इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, ज्यादा कुछ मत करो, किसी भी एक इक्वेशन को उठाओ। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन हमने उठा लिया और यहां से x या y का वैल्यू निकालेंगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू 7 - 2x? पक्का लिख सकता हूं? ठीक है, अब क्या करो, इसे एक इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ठीक है, और इस 3 वाले को, इसको मान लो ये 1 था, ये था 2। देखो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता क्या है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है वैल्यू को पुट कर देना। ठीक है, तो ज्यादा मत कुछ करो, इस इक्वेशन को जो अभी आपने y का वैल्यू निकाला है इसको सेकंड में पुट कर दो, हो गया काम। 4x - 3, y का वैल्यू बच्चों 7 - 2x लिख सकता हूं। 7 - 2x इज इक्वल टू -1। यहां से मैं लिख सकता हूं इसको 4x - 21 प्लस 6x इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहां से मैं लिख सकता हूं 10x इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं बच्चों, 20 लिख सकता हूं क्या? और यहां से x का वैल्यू 20/10 इज इक्वल टू 2। x का वैल्यू आ गया बच्चों, नोट कीजिए, समझ आया? अब इस x के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, y आ जाएगा। जैसे कि इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, तो देखो 2 × x यानी कि 4 प्लस y इज इक्वल टू 7 यानी y इज इक्वल टू 3 आ गया। समझ आया? तो बच्चों ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। आगे और भी 2-4 और मेथड्स हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इतनी बातें नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी मेथड्स के बारे में बात करेंगे। इन सभी मेथड्स के हेल्प से आप अपने सारे लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। एक बहुत ही जरूरी चीज, ग्राफिकल मेथड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, जो कि अगले वीडियो में मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली हर साल उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए और अच्छे से अपने बोर्ड की तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं निखिल कुमार मिश्रा आपसे इजाजत लेता हूं। थैंक यू।